आज हम सीखेंगे भाषा कक्षा एक हिंदी व्याकरण की सबसे पहला जो चैप्टर है वो है भाषा। इसमें सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाषा होती कौन सी हैं, भाषा होती क्या हैं, किस को भाषा कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा वह साधन होता है, समझने का माध्यम होता है। भाषा वह समझने का माध्यम होता है अपने तथा दूसरों के विचारों को, अपने विचारों को दूसरों को समझाने का माध्यम भाषा और दूसरों के विचारों को खुद को समझने का माध्यम। दोस्तों, ये जो भाषा होती है वो होती है, आप राइट कर लीजिए, अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाना तथा दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम भाषा कहलाता है। यहाँ पर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी परिभाषा राइट करेंगे और लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा, यस। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, भाषा के दो रूप होते हैं। आप मौखिक रूप से भी किसी को समझा सकते हैं और मौखिक रूप होता क्या है, इसके लिए देखिए, यहाँ पर दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से और एक फ्रेंड देखिए, ये वाला फ्रेंड इस वाले फ्रेंड को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इसने जन्मदिन की शुभकामनाएं, देखिए कैसे कहा है, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो भाषा होती है, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। यहाँ पर देखिए, दूसरे चित्र में शिक्षक छात्रों से सुलेख लिखने के बारे में पूछ रहे हैं। आपने देखा कि दोनों चित्रों में अलग अलग तरीके से बात हो रही है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। राजू फोन पर अपने मित्र से बात कर रहा है, मित्र सुनकर जवाब दे रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबर सेकंड, लिखित भाषा। यहाँ पर लिखित भाषा, यस दोस्तों, यहाँ पर लिखित भाषा जो है वो लिखित भाषा क्या होती है, देखिए, लिख कर के दूसरे को समझाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो शिक्षक हैं, सेमी सर्किल में, रेड सर्किल में जो शिक्षक हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ये बोर्ड पर लिख करके समझा रहे हैं। तो ये लिखित भाषा हो गई। यहाँ पर पहले चित्र में शिक्षक श्यामपट्ट पर हिंदी के प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं और छात्र पढ़कर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में हिमांशु पत्र पढ़कर अपने मित्र की बातों को समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए, अगर हम दूसरे की बातों को
बोलकर या लिखकर दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं तो वह भाषा कहलाई जाती है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और हमने यहाँ पर क्या सीखा है, देखिए, भाषा द्वारा हम अपनी बात विचार स्पष्ट करते हैं। जी हाँ, राइट टॉपिक है, ये राइट बात है। भाषा द्वारा हम अपनी बात विचार को स्पष्ट करते हैं। नंबर सेकेंड, हमें अपनी बात को समझाने के लिए शब्द बोलने या लिखने पड़ते हैं। ये भी बिल्कुल भाषा के माध्यम में आता है। भाषा को सीखने के लिए हमें ज़रूर लिखना, बोलना या समझना पड़ता है। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप हैं। हमारा निष्कर्ष ये निकला है दोस्तों, ये 3 निष्कर्ष निकले हैं। इसको आप लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बेसिक हिंदी व्याकरण जो होती है वो आज हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यस, आओ अभ्यास करें। सबसे पहले प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो आपको राइट करना है इसका आंसर, भाषा किसे कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप इसका उत्तर ज़रूर लिख लेंगे। भाषा किसे कहते हैं? यस, भाषा के प्रकार लिखिए। भाषा कितने प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट्स? यू नो, भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। यस, पत्र लिखना, सुलेख लिखना भाषा का, जी हाँ, कौन सा रूप है? अब देखिए, भाषा 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 और 2। नंबर 1 पे होता है मौखिक और नंबर 2 पे होता है लिखित। तो यहाँ पर देख लो, पत्र लिखना और सुलेख लिखना, तो यहाँ पर कौन सी भाषा होगी? आप क्या लिखेंगे? डेफिनेटली क्या लिखेंगे? लिखित भाषा का रूप है ये। कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा का रूप है। फोन पर बात करना, नेता द्वारा भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? तो इसको आप करेंगे क्या? मौखिक। यस, ये कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। यस, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोलना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखना ऐसे मिलाया जाएगा, सुनना यहाँ पर इस तरीके से मिलाया जाएगा, और ये स्टूडेंट पढ़ रहा है तो यहाँ पर ऐसे मिला दिया जाएगा। यस, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कौन सा हम टेलीफोनी पर है, ये है मौखिक और ये भी है मौखिक। देखिए, ये मौखिक रूप है भाषा का, ये भाषा का मौखिक रूप है। ये स्टूडेंट लिख रहा है तो ये लिखित भाषा का रूप है, और ये भी पढ़ रहा है, ये पढ़ रही है तो ये भी है मौखिक। तो डियर फ्रेंड्स, I hope that you have to understand